सब्सक्राइब कीजिए अंजलि न्यूज़ कॉर्नर चैनल को और साथ ही में बेल आइकन को दबाइए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। वो पत्थर कहाँ मिलता है बताना जरा है दोस्त, जिसे लोग दिल पर रखकर एक दूसरे को भूल जाते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज के डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारे गुड विशेस। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल से बने जो रिश्ते उनका नाम नहीं होता, इनका कभी भी निरर्थक अंजाम नहीं होता। अगर निभाने का जज्बा दोनों तरफ से हो तो ये पाक रिश्ता कभी बदनाम नहीं होता। कभी जिंदगी का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जब अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। आपको भी अपने रिश्तों को बचाने की खातिर हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि रिश्ते अगर एक बार टूट जाएं तो दोबारा रिश्ता वैसा नहीं रहता। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, पर कभी किसी की जरूरत ना बनो, क्योंकि जरूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी, सत्संग और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। नाराजगियों को कुछ देर चुप रहकर मिटा लिया करो। गलतियों पर बात करने से रिश्ते उलझ जाते हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग से। तो दिन रहेगा मंगलवार का दिन, विक्रम संवत 2077, महीना पोष का रहेगा। शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि बन रही है सुबह के 11 बजे तक, और इसके आगे जो है सप्तमी तिथि बनी रहेगी। योग की बात करें तो आज का योग शिव योग बन रहा है। लगभग ये शाम के 6:46 तक चलेगा, और इसके आगे जो है सिद्ध योग जो है वो बना रहेगा। अब बात करते हैं नक्षत्र की। तो नक्षत्र कहता है कि आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है। सुबह के ये 9:54 तक जो है वो बना रहेगा, और इसके आगे जो है रेवती नक्षत्र बनेगा। अब बात करते हैं सूर्य उदय के समय के बारे में। तो सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 7:14 पर, और सूर्यास्त का जो समय है वो रहेगा शाम के 5:49 पर। अब बात करते हैं चंद्र उदय के समय की। तो चंद्र उदय का समय रहेगा 11:15 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा 11:41 पर। ऋतु रहेगी शिशिर ऋतु। चंद्र राशि आज भी मीन राशि रहेगी। अब शुभ समय की बात कर लेते हैं। तो उसकी टाइमिंग्स हैं दोपहर के 12:31 से लेकर के 1:51 तक, और राहु काल का जो समय है वो रहेगा दोपहर के 3:10 से लेकर के 4:29 तक। याद रखिएगा कि राहु काल के समय किसी भी तरह का कोई भी शुभ काम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो चलिए अब जान लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आपके लिए जो है भाग्यशाली रंग ग्रीन रहने वाला है आज के लिए, और जो लकी नंबर है, भाग्यशाली अंक, वो नंबर 5 बन रहा है आज के लिए। आज आपको अपनी अपेक्षा के अनुसार सफलता प्राप्त तो होगी, लेकिन वक्त पर ना मिलने की वजह से पूरी मन की चंचलता बनी रहेगी, यानी थोड़ा सा डामाडोल रहेगा। इधर उधर की बातों में विचार होगा, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें आज आपके दिमाग में घूम सकती हैं। तो आज आपको संयम बढ़ाने पर ज़रा जोर देना होगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। भाई या फिर बहन के साथ हो रहे विवादों के कारण मानसिक तकलीफ का सामना भी करना पड़ सकता है। बेहतर यही होगा कि आपको जो है मसला प्यार से हल कर ही लेना चाहिए, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। साथ ही में आपको परिवार के माहौल को ही खुद अच्छा बनाना होगा, और हाँ, आज आपकी विनम्र और मधुर स्वभाव की वजह से लोकप्रियता बनी रहेगी आपकी, यानी कि आज आप काफ़ी लोगों की बातों में रहेंगे, सुर्खियों में रहेंगे। कुछ पुरानी मतभेदों का भी निवारण हो सकता है। संतान से रिलेटेड किसी प्रॉब्लम का हल मिलने से उन्हें आज सुकून मिल सकता है। आज आप अपने जो बच्चे हैं उनकी मदद कीजिए किसी ना किसी रूप में, अगर उनको चाहिए तो प्लीज़ उनका साथ ज़रूर दीजिएगा।
भाइयों की किसी परेशानी में उनकी मदद करने से आपको बहुत ही ज़्यादा आत्मिक जो है सुख महसूस हो सकता है, जिससे जो है आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका जो धार्मिक रुझान है वो भी लगातार बढ़ता नज़र आ रहा है आज के दिन के लिए। लेकिन सपनों की दुनिया से भी बाहर आइए जनाब और हकीकत को ज़रा समझकर कार्य करें। आपके कुछ जो फैसले हैं वो गलत भी साबित हो सकते हैं। कुछ समय आत्मचिंतन और मनन करने में भी लगाना होगा तो ठीक रहेगा। इसी के साथ ही आज सितारे ये भी कहते हैं कि सेहत से रिलेटेड बातों में ज़्यादा जागरूकता दिखाने की ज़रूरत होगी। पुरानी बीमारी फिर से तकलीफ कई लोगों को दे सकती है, इसलिए अपने खान पान में बड़ा बदलाव ना लाएं। चाहकर भी आप कुछ बातों को अपने पक्ष में नहीं कर पाने की वजह से आपके ऊपर तनाव बढ़ सकता है, तो जितना हो सके आपको तनाव को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। साथ में आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए ताकि जो पुरानी तकलीफ़ें हैं वो दोबारा उजागर ना होने पाएँ। तो सेहत का भरपूर आपको ख्याल रखना होगा। साथ में आपकी लगन और हिम्मत के ज़रिए आपको जो है अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है, जिसका आपने अंदाज़ा भी ना लगाया हो। कोई पुश्तैनी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कार्य जो रुका हुआ है तो आज उसका सॉल्यूशन मिलने की उम्मीद भी नज़र आ रही है। आपके अपने काम के प्रति समर्पण भावना आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। आज कोई पुरानी नेगेटिव बातें जो है वो हावी होने से आप अपने अंदर आत्मबल की कमी महसूस कर सकते हैं। तो यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि पुरानी जो बातें हैं उनको भूल जाइए और नए सिरे से शुरू कीजिए। उसको याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा, कहीं वो कहीं गुम ना हो जाए। आज उसके गुम होने का डर लगा रहेगा और फिर आपको चीज़ नहीं मिलेगी, आपकी टेंशन और बढ़ सकती है। तो प्लीज़ अपनी चीज़ों को जो है ध्यान में रखिए, उसको मैनेज करके रखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। किसी अन्य पर विश्वास करना आज आपके लिए थोड़ा मुश्किल और हानिकारक भी हो सकता है। कोशिश करके अपने काम जो हैं खुद ही निपटाने का प्रयास कीजिए तो ही बेहतर रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के बिजनेस और कैरियर की। तो आज व्यवसाय में नए अनुबंध मिलेंगे आपको। समय का भरपूर मात्रा में सदुपयोग कीजिएगा, कहीं मौका हाथ से ना छूट जाए। इस समय पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कार्यों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। डील करते वक्त हर चीज़ का ध्यान रखना है आपको, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि गोपनीय बात जो है वो कहीं उजागर ना हो जाए। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। पार्टनरशिप कार्यों के लिए समय जो है वो काफ़ी अनुकूल नज़र आ रहा है। काम से रिलेटेड फैसला लेते समय किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लेना आपके लिए आज फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही में इस समय व्यवसायिक कार्यों में मेहनत ज़्यादा और लाभ कम, ऐसी स्थितियां भी नज़र आ सकती हैं कई लोगों के लिए। अगर कोई नया काम आरंभ कर रहे हैं, किया है आपने, तो परेशान होने की बजाय ज़रा धैर्य रखिए, संयम रखिए। धीरे धीरे जो है आपका काम चलना शुरू हो जाएगा और परिस्थितियाँ पहले से ज़्यादा बेहतर होते नज़र आएंगे। किसी वरिष्ठ और अनुभवी व्यक्ति की सलाह पर आपको ज़रूर अमल करना चाहिए। वो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें लेकर आ सकते हैं आपके लिए, जिससे आपका मन जो है बहुत ही शांत हो जाएगा। साथ ही में आज भूतकाल में ली हुई मेहनत का फल आज आपको काफ़ी हद तक मिल सकता है। तो ये बात की हमने बिजनेस और करियर की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। लव लाइफ कहती है कि प्रेम संबंधों में आपसी सामंजस्य की कमी रहेगी, जिसकी वजह से दूरियां आ सकती हैं। किसी के मामले में ज़्यादा हस्तक्षेप प्लीज़ मत कीजिएगा। पार्टनर ने आपके प्रति दिखाए हुए प्रेम द्वारा आपकी निराशा और नकारात्मक तो दूर हो ही सकती है। साथ में आपको उनका भी साथ देना चाहिए। विवाह से रिलेटेड फैसला जो है उसको लेते समय आपकी और परिवार के बीच वाद विवाद वो है जो बढ़ सकता है। कई लोगों का तो ध्यान रखना होगा आपको इस बात पर। पति पत्नी के बीच जो है बहुत ही बढ़िया सामंजस्य बना रहेगा। युवा वर्ग फिजूल के प्रेम संबंधों में समय ज़ाया मत कीजिएगा। अपने काम पर प्लीज़ आपको फोकस करना होगा, ध्यान रखना होगा। अगर आप सीरियस हैं इस रिलेशन में तो ही आप इसे आगे बढ़ाएं, वरना आपको कोई भी आप भी अपना समय प्लीज़ बर्बाद मत कीजिए और उनका भी समय प्लीज़ आप जो है बर्बाद मत कीजिएगा। बेहतर यही होगा कि सीरियस रिलेशनशिप हो तो ही बेटर है, तो ही उसे आगे बढ़ाइएगा। तो बात कर लेते हैं आज के हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य कहता है कि शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की थकान जो है वो हावी हो सकती है। समय समय पर आराम भी लेना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो टाइम पर आराम लेते रहिएगा।
शरीर में इन्फेक्शन होने की शंका बन रही है, तो इसलिए हल्का खाएं, पाचक आहार लें, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल रहे, अच्छा रहे, वही चीज़ें खाइए। और हाँ, सैलड और ग्रीन वेजिटेबल्स का जो सेवन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उससे काफ़ी अच्छा पेट सही रहता है। जीवन शैली में अचानक से बड़ा बदलाव लाना आपकी सेहत को हानिकारक हो सकता है, तो प्लीज़ आपको नॉर्मल चीज़ें खानी चाहिए। साथ ही में आज नज़ला, जुकाम जैसी परेशानियां आपको परेशान कर सकते हैं। सर्दी से ज़रा बचाव रखिए और व्यवस्थित खान पान लें। ठंड में निकलते वक्त अगर आप बाहर ठंड है तो प्लीज़ आपको जो है अपने आप को कवर करके निकलना चाहिए पूरी तरह से, तभी आपके लिए बेटर रहेगा। तो बात कर लेते हैं अंत में आज के विशेष उपाय के बारे में। तो विशेष उपाय कहता है कि आज आपको भगवान शनि देव को जो है आपको तेल चढ़ाना चाहिए। साथ ही में आज शनि चालीसा का पाठ करना भी बेहद फ़ायदेमंद साबित हो सकता है आपके लिए। और हाँ, मंदिर अगर जा रहे हैं तो बाहर जो भी लोग बैठे होते हैं उनको आप दान अवश्य कीजिएगा, चाहे वो आप प्रसाद का दान करें या फिर पैसों का दान करें या फिर किसी भी और चीज़ का, जितना आप में समर्थता है तो जितना हो सके उतना दान पुण्य ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा प्लीज़। धन्यवाद।